अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, अगेन हम एक नई एनर्जी और एक नया सीक्वेंस के साथ आप लोगों के लिए डिटेल के साथ टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा ताकि आप लोगों का कोई कंसेप्ट आधा ना रह जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों तक जरूर मिल जाए। स्टूडेंट, हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटा को स्टार्ट किया है। इससे पहले सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जो पहली नंबर पर क्लास था जिसको हम क्लास फाइसिस कहते हैं, जिसको हम फिशेस भी कहते हैं, वो हमने काफी डिटेल के साथ कर लिया है। क्योंकि हमने वो कहा कि सबसे पहले जो हमारे पास हेमीवर्टिब्रेट्स के बारे में और वर्टिब्रेट्स के बारे में फिर हम आ गए, तो सबसे पहले हमारे पर जो वर्टिब्रेट्स थे वो समंदर में पाए जाते थे, तो वो हमारे पास फाइसिस थे। इसके अलावा फिर समंदर में काफी ज्यादा कंपटीशन था रिसोर्सेज के लिए, तो कुछ एनिमल ने समंदर से यानी पानी से लैंड की तरफ आना शुरू किया, क्योंकि वो लैंड में भी पे रह सकते थे और पानी में भी रह सकते थे, तो इसको हम एम्फीबियन कहते थे। क्लास एम्फीबिया को भी हमने काफी डिटेल के साथ कर लिया है। और इसके बाद फिर एम्फीबिया से रेप्टाइल इवॉल्व हुई, यानी एम्फीबिया से रेप्टाइल इवॉल्व हुई, क्योंकि वो एम्फीबिया फिर बिल्कुल टेरेस्ट्रियल मूड इख्तियार किया, ट्रूली लैंडेड एनिमल हो गए। तो आज हम एक नई क्लास को पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा में 4th नंबर पर जो पढ़ते हैं क्लास एवीज। इससे पहले हमने क्लास फाइसिस, क्लास एम्फीबियन एंड क्लास रेप्टिलिया को काफी ज्यादा डिटेल के साथ कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो बराए मेहरबानी करके इस वीडियो से पहले वो वीडियो जरूर देखें। तो क्लास एवीज को शुरू करते हैं। ये बात याद रखें, एवीज का मतलब बर्ड है। इस क्लास में हमारे पास दुनिया में जितने भी परिंदे आते हैं वो क्लास एवीज में रहते हैं। इस क्लास में ऑल बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स हैं आर इंक्लूडेड, वो शामिल हैं इन दिस क्लास। इस क्लास में शामिल है। कौन सी क्लास में? क्लास, ये क्लास नहीं है, ये सब फाइलम क्लास एवीज में मुश्तमिल है। बर्ड्स आर द यूनिक अमंग वर्टिब्रेट्स। इससे पहले जितनी भी वर्टिब्रेट्स हमने पढ़ लिए, इसमें सबसे ज्यादा जो यूनिक वर्टिब्रेट्स हैं वो बर्ड्स हैं इन हैविंग फीदर। ये इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर इसकी बॉडी में पर होते हैं, फीदर होते हैं। तो ये अलग जो है वर्टिब्रेट से इसको जुदा करता है इस कैरेक्टर की बेस पर, क्योंकि बर्ड्स में फीदर होते हैं ऑन देयर बॉडीज और इसकी जनरल बॉडीज में क्या होते हैं? फीदर्स होते हैं। बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स आर कंसीडर्ड टू बी इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टिलियन। ये बात याद रखें, बर्ड्स कहां से आए हुए हैं, हम कहां से आए हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारे पास क्लास मेमिलियन है, वो भी हम करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें, यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा कि बर्ड और जो मैमल है ये रेप्टिलियन से इवॉल्व हुए हैं। इसकी अबाव अजदाद की तरफ अगर हम जाएं तो हमें कुछ इवोल्यूशनरी एविडेंसेस मिलते हैं जो इसके साथ कंपैरिजन रखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि बर्ड्स हमारे पास रेप्टिलियन से इवॉल्व हुए हैं। एंसेस्टर्स, इसके रेप्टिलियन एंसेस्टर है, रेप्टिलियन अबाव अजदाद। स्केल ऑन लेग्स, ये बात याद रखो, जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं इसकी जो लेग्स है इसमें स्केल होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि बर्ड्स के लेग ग्रैंडुलर होते हैं, इसी तरह स्केल्स मौजूद होते हैं इसके पाँव में, इसी तरह आपने देखे होंगे इसी तरह स्केल मौजूद होते हैं बर्ड्स के पाँव पर। तो ये बात याद रखें, स्केल ऑन लेग्स।
लिप्स पर स्किन मौजूद होते हैं एंड क्लॉ, और इस क्लॉ भी नाखून भी होते हैं क्लॉ में, आपने देखा होगा, आर द रेप्टिलियन कैरेक्टर। ये दोनों कैरेक्टर जो है ना, एक हमारे पास क्या स्केल के बर्ड में हमारे पास स्केल मौजूद है और क्लॉज भी मौजूद है, ये रेप्टिलियन के कैरेक्टर है। ये किसके कैरेक्टर है? इससे पहले हमने रेप्टिलियन को डिटेल के साथ किया है। हमने कहा कि इसका स्ट्रक्चर, इसका जो आउटर स्किन है वो ग्रैन्युलर है, स्किन जो है ना वो स्केली है, तो वहां पर भी स्केल मौजूद है और इसकी क्लॉज भी मौजूद है, और यहाँ पर भी बर्ड्स में स्केल भी मौजूद है और क्लॉज भी मौजूद है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें ये रेप्टिलियन के कैरेक्टर मौजूद है, इसमें बर्ड में रेप्टिलियन के कैरेक्टर मौजूद हैं which are still very prominent in bird। जो बर्ड में अभी तक ये कैरेक्टर मौजूद है, प्रोमिनेंट है, ये अभी तक इससे वो खत्म नहीं हुए ये कैरेक्टर। कौन कौन से दो कैरेक्टर? स्केल एंड क्लॉज वाले। इवोल्यूशन पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। किसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री? यार क्लास एवीज का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। यार बर्ड कहां से आए हुए हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द बर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारे पास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर देखते हैं in 1861 from the rock of Jurassic period। Jurassic period में, कौन सी पीरियड में? Jurassic period में तकरीबन 136 मिलियन ईयर अगो जो पीरियड था, इसको हम Jurassic पीरियड कहते हैं। उस पीरियड में रॉक से fossil of bird was found। तो हमारे पास 1861 में रॉक से, यानी जुरासिक पीरियड में रॉक से बर्ड का एक ढांचा मिल गया, फॉसिल रिकॉर्ड मिल गया, जो वो मर चुका था वो बर्ड, which was given by the name। इसको फिर हमने नेम दिया। क्या नेम दिया? ये काफी ज्यादा जरूरी है, आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। 1861 में हमको रॉक से बर्ड का एक फॉसिल ढांचा मिल गया। इस बर्ड को हमने नाम दिया आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। तो ये कैसा बर्ड है यार? अभी हम इसको पढ़ते हैं। द लेजर्ड टेल बर्ड, इसको लेजर टेल बर्ड भी कहते हैं क्योंकि इसका जो टेल है वो बिल्कुल वॉल लेजर्ड की तरह टेल इसमें मौजूद है। तो इसको हम लेजर टेल बर्ड भी कहते हैं, आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका भी इसको हम कहते हैं स्टूडेंट। इट इज द साइज ऑफ क्रो, ये एक कौवे की साइज में होता है। इसका जो साइज है, इसका जो बॉडी का वो साइज है वो कौवे की तरह होता है। कौवे interesting about it is that it is the character of both reptiles and birds। इंटरेस्टिंग बात ये था कि जब 1861 में रॉक से हमें ये बर्ड मिल गया आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, तो इसमें दोनों कैरेक्टर मौजूद थे। कुछ कैरेक्टर ऐसे थे कि वो रेप्टाइल के कैरेक्टर थे और कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो इसके बर्ड्स के तरह कैरेक्टर इसमें मौजूद थे। तो इसमें बहुत रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कैरेक्टर मौजूद थे। So we can consider a transition species between the two group। इसको आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका को हम एक ट्रांजिशन स्पीशीज कहते हैं क्योंकि ये दो ग्रुप्स के दरमियान एक कनेक्टिव लिंक को क्रिएट करता है। क्योंकि कुछ कैरेक्टर इसमें बर्ड की तरह है और कुछ कैरेक्टर इसमें रेप्टाइल की तरह है, तो ये दो ग्रुप को आपस में मिला देता है। वो कौन सा बर्ड है? आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। इसका साइज कुछ इस तरह से है। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे
कि इसमें बर्ड्स के कौन कौन से कैरेक्टर मौजूद हैं और रेप्टाइल के कौन कौन से कैरेक्टर मौजूद है स्टूडेंट। तो अच्छा स्टूडेंट, अभी हम जो हमारे पास आर्क्योप्टेरिक लेथोग्राफिका का जो बर्ड हमें मिला था 1861 में, इसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थे रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के। तो अभी हम बर्ड्स लाइक कैरेक्टर इसमें पढ़ते हैं कि आर्क्योप्टेरिक लेथोग्राफिका में बर्ड्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थे। तो इसमें ये बर्ड्स वाले कैरेक्टर्स हैं और ये हमारे पास रेप्टाइल्स वाले कैरेक्टर इसमें मौजूद हैं। तो ये बात याद रखिए, वेल डेवलप्ड काउंटर एंड फ्लाइट फीडर, ये बात याद रखिए, इसमें हमारे पास फ्लाइट फीडर मौजूद है। तो हमारे पास वर्टिब्रेट में सिर्फ बर्ड ही है जो फ्लाइट कर सकते हैं, तो इसमें फ्लाइट मौजूद है। तो ये हमारे पास ये बर्ड्स का कैरेक्टर था। फीडर, और इसमें फीडर भी मौजूद है। तो फीडर भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक किसका है, बर्ड्स का है। कवरिंग द बॉडी, ये सारा बॉडी आर्क्योप्टेरिक का जो बॉडी था ये फीडर ने कवर किया था, और फ्लाइट विंग्स भी इसमें मौजूद थे। तो ये कैरेक्टर जो है ना, ये बर्ड्स का कैरेक्टर है जो हमारे पास आर्क्योप्टेरिक लिथोग्राफिका में मौजूद था। फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू फ्लाइंग विंग्स, ये जो फोर लिम्ब्स हैं ये विंग्स में मॉडिफाई हुआ है, इसकी जरिए ये फ्लाइंग कर सकता है। तो ये बात याद रखें, हमारे पास बर्ड में फोर लिम्ब मॉडिफाई होता है विंग्स में। तो ये भी एक कैरेक्टर है जो इसको बर्ड के साथ मिला देता है। टेल विद टू रो ऑफ फीडर, इसका जो ये लॉन्ग टेल है इसमें हमारे पास टू रो ऑफ फीडर मौजूद है, जैसे हमारे पास आम बर्ड्स में होते हैं। टू रो ऑफ फीडर मतलब कि इसका जो टेल है वो कुछ इस तरह से है, इसमें टू रोज ऑफ फीडर मौजूद है। जैसे कि हमारे पास ज्यादातर बर्ड में इसी तरह टेल मौजूद होते हैं, लास्ट में टू रोज ऑफ फीडर इसमें मौजूद होते हैं। तो ये भी इसका एक कैरेक्टर है जो इसको बर्ड के साथ मिला देता है। स्कल लार्ज, इसका जो स्कल है वो लार्ज है विद अ सिंगल ओसिपिटल कॉन्डाइल, इसका जो स्कल है वो क्या है, वो लार्ज है। स्कल इसका लार्ज है लेकिन ओसिपिटल कॉन्डाइल इसमें सिंगल है। जैसे कि हमारा स्कल है इसमें हमारे पास एक लाइन मौजूद है, लेफ्ट राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेकिन इसकी ऊपरी के ऊपर एक ही बोन मौजूद है। तो इसका मतलब कि ये सिंगल है। तो ये इसका जो स्कल है ये हमारे पास सिंगल ओसिपिटल कॉन्डाइल है। तो ये हमारे पास सारे बर्ड में सिंगल ओसिपिटल कॉन्डाइल हेड मौजूद होता है। तो ये भी इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको बर्ड के साथ लिंक कर देता है स्टूडेंट। जास elongated to form beak, ये जो जबड़े हैं ये इलोंगेट हुई है और इसी बीक बना हुआ है, चोंच। तो इसमें ये चोंच भी मौजूद है। तो ये भी बर्ड्स का कैरेक्टर है। तो हम ये कहते हैं कि आर्क्योप्टेरिक लिथोग्राफिका में ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है जो वो बर्ड्स के कैरेक्टर है। इसके अलावा इसमें रिप्टिलियन लाइक कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। तो वो कौन से कैरेक्टर हैं? प्रेजेंस ऑफ स्केल ऑन लिग्स, इसके लिग्स में इसी तरह ग्रैन्युलर स्केल मौजूद होते हैं और ये स्केल हमारे पास रेप्टाइल की कैरेक्टर है। तो ये एक कैरेक्टर इसमें मौजूद है जिसको रेप्टाइल के साथ लिंक कर देता है। बोन सॉलिड, इसकी जो हड्डियां हैं वो सॉलिड लाइक हैं एंड हेवी विदाउट ईयर स्पेसेस। इसमें बर्ड्स में जो बोन होते हैं वो तो सॉलिड होते हैं लेकिन हेवी नहीं होते हैं और इसमें ईयर स्पेसेस मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हेवी नहीं होते हैं, क्योंकि बर्ड फ्लाइंग करते हैं, वो उड़ते हैं। अगर बोन हेवी होता है तो वो फिर उड़ नहीं सकता है। बर्ड्स के अंदर जो बोन्स मौजूद होते हैं उसमें ईयर स्पेसेस मौजूद होते हैं, इसी तरह खाली नमा लायक बोन्स मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें जो बोन्स मौजूद है वो हेवी है विदाउट ईयर स्पेसेस। ये ईयर स्पेसेस इसमें नहीं है। जिस तरह हमारे बॉडी में जिस तरह बोन है ना,
उसमें एयर स्पेसेस नहीं है, उसमें वो क्या है, वो हेवी बर्ड है, सॉलिड बोन है। तो इसको ये कैरेक्टर ऐसे है कि इसको रेप्टाइल के साथ मिला देते हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स का बोन जो है वो भी हेवी है, सॉलिड लाइक है और विदाउट एयर स्पेसेस है। तो इसमें एयर स्पेसेस वाले बोन मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने साइंसदानों ने ये देखा कि यार ये जो कैरेक्टर है इसको ये तो रेप्टाइल के साथ मिला देता है। तो हमारे पास जाज विद टीथ, और इसकी जाज जो है ना इसके अंदर टीथ भी मौजूद होते हैं। तो बर्ड में तो टीथ मौजूद नहीं होते हैं, तो ये कैरेक्टर इसको रेप्टाइल के साथ मिला देता है। लेकिन टीथ, कौन से टीथ मौजूद होते हैं? होमोडोंट टीथ मौजूद होते हैं, एक जैसे टीथ। आपने देखा होगा जो हमारे पास डायनासोर के जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं कि यहाँ पर एक किस्म के होते हैं और यहाँ तक दूसरी किस्म और फिर तीसरी किस्म। हेटेरोडोंट नहीं है, होमोडोंट, एक तरह के, बिल्कुल एक तरह के टीथ इसमें मौजूद होते हैं। जाज विद टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट, ये हमारे पास मुंह के सॉकेट में मौजूद होते हैं, लेकिन ये होमोडोंट टीथ है। तो ये भी एक कैरेक्टर है जो रेप्टाइल के साथ इसको मिला देता है। A long tapering lizard like tail, इसमें ये टेल मौजूद है, लेकिन ये बात याद रखें बर्ड में जो हमारे पास टेल मौजूद होता है वो तो फीदर का टेल होता है, उसमें तो बोन नहीं होता है। यहाँ पर जो लॉन्ग लेजर्ड लाइक टेल मौजूद होते हैं इसमें बोन मौजूद होते हैं। जिस तरह हमारे पास वाइल्ड लेजर्ड का टेल नहीं होता है, इसी तरह ये टेल मौजूद है। तो ये टेल जो कैरेक्टर है ना ये रेप्टाइल का कैरेक्टर है। जैसे कि डायनासोर का टेल होता है, वाइल्ड लेजर्ड का टेल होता है, इसीलिए इसका भी एक लॉन्ग टेल होता है, लॉन्ग टेपरिंग लेजर लाइक टेल। इसमें लेजर लाइक टेल होते हैं which consists 20 caudal vertebrae। इसमें हमारे पास वर्टिब्रे मौजूद होते हैं जिसको हम caudal vertebrae कहते हैं। कितने मौजूद होते हैं? तकरीबन 20 मौजूद होते हैं। तो बर्ड में जो टेल मौजूद है वो तो फीदर का टेल है, वो तो बोन का टेल नहीं है। तो इसमें ये वाला कैरेक्टर जो है ना ये बर्ड्स के साथ नहीं मिला देता है, इसको हमारे पास ये आर्क्योप्टेरिक लेथोग्राफिका को रेप्टाइल के साथ मिला देते हैं, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर रेप्टाइल में मौजूद है वो आर्क्योप्टेरिक लेथोग्राफिका में भी ये मौजूद है। तो ये बात आप याद रखें। 9 to 10 सर्विकल वर्टिब्रे, यहाँ पर निक रीजन में 9 से लेकर 10 सर्विकल वर्टिब्रे इसमें मौजूद होते हैं। स्टर्नम इज नॉट कील्ड, ये हमारे पास रिब्स है, और रिब्स जो मिलती है यहाँ पर एक बोन होते हैं जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। अगर आपने बर्ड का स्टर्नम देखा होगा तो वो कील लायक होता है, ताकि वो आगे से जाता है और फ्रिक्शन को कम करता है, और फ्रिक्शन को कम करता है तो इसलिए वो तेजी के साथ जा सकता है। तो इसका जो स्टर्नम है वो कील लायक नहीं होता है, ये बात याद रखें। ये बर्ड्स की तरह नहीं है, ये कील लायक नहीं है इसका जो स्टर्नम है। तो आपने ये बात याद रखना होगा कि इसका जो कील है वो जो स्टर्नम है वो कील लायक नहीं है। तो ये बात याद रखें। ये कैरेक्टर हमारे पास रेप्टाइल में भी मौजूद है। फ्री सर्विकल एंड एब्डोमिनल रिब्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसमें हमारे पास सर्विकल रीजन में भी फ्री सर्विकल वर्टिब्रे मौजूद होते हैं, और एब्डोमेन में हमारे पास रिब्स मौजूद होते हैं एब्डोमेन में। तो ये बात याद रखें, एब्डोमेन में हमारे पास बर्ड्स में रिब्स मौजूद नहीं होते, रेप्टाइल में एब्डोमेन में वर्टिब्रे मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखें। ये जो कैरेक्टर है ये भी इसको रेप्टाइल के साथ मिला देता है। और इसके अलावा सिंपल ब्रेन विद सिलिंड्रिकल सेरिब्रल, इसका जो ब्रेन है वो सिंपल है, सिलिंड्रिकल लाइक सेरिब्रल इसमें मौजूद होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसमें सिलिंड्रिकल लाइक मौजूद होता है, एंड अनएक्सपेंडेड सेरिबेलम, इसमें जो सेरिबेलम है वो अनएक्सपेंडेड है। तो ये बात आपने याद रखना होगा। और ये कैरेक्टर जो है ना ये हमारे पास रेप्टाइल में भी मौजूद होता है स्टूडेंट। और लास्ट में जो सिमिलरिटीज है, 4 limbs with 3 claws finger, जो 4 limbs हैं जो हमारे पास
4 लिम्स हैं, इसमें 3 क्लॉजेस वो है ना क्या मौजूद होते हैं, फिंगर मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी इसमें 4 यहाँ पर ये तो फीदर है, मैं मानता हूँ कि ये बर्ड लाइक कैरेक्टर है, लेकिन बर्ड्स में फीदर में क्लाउड मौजूद नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्लाउड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर वो जो है ना वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इसी तरह 3 मौजूद होता है, इसी तरह 3 मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखें, ये जो कैरेक्टर है ये भी इसको रेप्टाइल के साथ मिला देता है, किसको, आर्क्योप्टेरिक्स लेथोग्राफिका को रेप्टाइल के साथ मिला देता है। तो इसमें ऐसे 3 ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मौजूद हैं, 3 लाइंस। तो ये बात आपने याद रखना होगा। अच्छा, तो 4 लिम्ब विद 3 क्लास फिंगर, इसमें 3 क्लास फिंगर्स मौजूद होते हैं। और जो हाइंड लिम्ब होते हैं इसमें 4 क्लास हैं। ये बात अगर याद रखें, 1 2 3 4, लेकिन ये 3 एक डायरेक्शन में मौजूद होते हैं और जो 4th वन है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। देखिए ये 3 एक डायरेक्शन में मौजूद होते हैं, ये 4th वन जो है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। तो ये आर्क्योप्टेरिक्स लेथोग्राफिका में बर्ड्स लाइक कैरेक्टर भी मौजूद है, रेप्टिलियन लाइक कैरेक्टर भी मौजूद है। तो रिजल्ट क्या निकला, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ रेप्टिलियन एंड बर्ड्स। जो आर्क्योप्टेरिक लेथोग्राफिका है ये हमारे पास कनेक्टिव लिंक है, किसके दरमियान, रेप्टिलियन के दौरान और बर्ड्स के दरमियान, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो रेप्टाइल्स में मौजूद है और कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो बर्ड्स में मौजूद है। तो मेरा उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोगों को इस क्लास में कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई कंसेप्ट मिस हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो वहाँ तक हम आप लोगों से इजाज़त मांगते हैं। वस्सलाम।